तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो ये समांतर श्रेणी का दूसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न 1 से लेकर 3 तक को हल करेंगे। तो आइए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से स्थिति में से किन किन स्थितियों में संबंध संख्याओं के सूची एपी है और क्यों। मतलब ये 4 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से बोल रहा है कि कौन कौन सी प्रश्न संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। तो आइए प्रश्नों को पढ़ते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। मेरा पहला प्रश्न बोल रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के किराया से 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपए है। तो उससे पहले एक मैं डायग्राम बना देता हूं यहाँ पे, फिर यहाँ से हल में लिखेंगे। एक ये डायग्राम मान लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 किलोमीटर है। इसका किराया कितना बोल रहा है? प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपए है। यहाँ से यहाँ तक की प्रथम किलोमीटर की किराया 15 रुपए है और बोल रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए किराया बढ़ जाता है। यानी हम 2 किलोमीटर चलेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 + 15 + 8 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 23 रुपए हो जाएगा। इसी प्रकार 3 किलोमीटर चलेंगे तो 23 + 8 कर देंगे, यानी 23 31 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 4 किलोमीटर चलते हैं तो 31 + फिर 8 रुपए बढ़ जाएगा तो 39 हो जाएगा। इसी प्रकार बोल रहा है कि 8 रुपए बढ़ जाता है। तो आइए यहाँ हम हल में लिखते हैं। यहाँ से हल में लिखेंगे, हल में कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है। प्रथम अतिरिक्त प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। 8 रुपए है। तो यहां से लिखेंगे प्रथम किलोमीटर के लिए, यहां से लिखेंगे प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया तो 15 रुपए बोल ही रहा है प्रश्न में। अब फिर से लिखिए दूसरे किलोमीटर के लिए, दूसरे किलोमीटर के लिए किराया कितना बोला, अतिरिक्त 8। तो यहां से 15 + 8 कर देंगे तो यहां से आ जाएगा 23, यानी 23 रुपए हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे किलोमीटर के लिए किराया हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 23 + 8 31, यानी 31 होगा। और फिर चौथे किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, चौथे के लिए हो जाएगा और 31 + 8 यानी 39 हो गया। इसी प्रकार पांचवें के लिए कितना हो जाएगा किराया, 39 + 8 यानी 47 हो जाएगा रुपए। तो यहां से लिखेंगे, एक श्रृंखला बन रहा है ना, एक श्रृंखला बना, एक सूची बना, क्या बनेगा, तो यहां से लिखे गया श्रृंखला मेरा क्या बना, श्रृंखला मेरा बना यहां से कि 15 23 31 39 47 -51। तो यहां से हम लिखेंगे सार्वंतर। अब इन दोनों को निकाल के देखेंगे कि सार्वंतर अगर समान आ रहा है तो एपी में मेरा है। तो यहां से सार्वंतर के लिए निकालेंगे, ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया। तो सार्वंतर क्या हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा, D1 बराबर हो जाएगा A2 - A1। तो D1 मेरा A2 कितना है, 23
23 और A1 कितना है 15, यानी मेरा आया 8। और D2 इसी प्रकार निकालेंगे तो A3 माइनस A2 करेंगे तो D2 बराबर यहाँ से कितना, A3 कितना है 23 माइनस 15, 23 माइनस A3 31 है और A2 कितना है 23, तो यहाँ से भी आ जाएगा। तो यहाँ से लेकर D1 बराबर D2 दोनों समान आ रहा है, तो सर्वांतर दोनों का समान आ रहा है, तो यहाँ से लिखेंगे हम अतः सभी संख्याओं के, यहाँ से लिख लेंगे अतः सभी संख्याओं की सर्वांतर 8 है या समान है, इसलिए एक एपी यानी समांतर श्रेणी है। हालांकि दूसरा प्रश्न है किसी बेलन के उपस्थिति में हवा की मात्रा जबकि आयु के निकालने वाला पंप का प्रत्येक बार बेलन की शेष 1/4 भाग बच जाता है तो निकाल देता है। तो पूछ रहा है किसी बेलन में उपस्थित, मान लो कोई एक ये बेलन है, ये एक कोई मेरा बेलन है, इसमें बोल रहा है कि ये मान लो कोई बेलन है तो इसमें से 1/4 भाग निकल जाता है। तो यहाँ से मेरा सबसे पहले लिख लेंगे हल में लिखेंगे, हल में माना कि बेलन की मात्रा 1 है, बेलन की मात्रा 1 है, तो A1 बराबर मेरा कितना हो जाएगा 1, यानी प्रथम पद मेरा 1 हो जाएगा, तो A1 बराबर इतना हो जाएगा। तो A2 बराबर मेरा क्या हो जाएगा, A2 बराबर 1 माइनस कितना बोल रहा है 1/2 भाग बोल रहा है, यानी 1/2। तो यहाँ से A2 बराबर मेरा इसका लसन लेंगे तो 4 माइनस 1, यानी यहाँ से आ जाएगा 3/4। तो हवा निकलने का लिख लेंगे, हवा निकलना कितना हो रहा है 1/4 का हो रहा है, तो 3/4 इंटू 1/4, तो यहाँ से हो जाएगा 3/4 × 16। अब फिर A3 के लिए इसी प्रकार निकालेंगे, तो A3 के लिए निकालेंगे तो यहाँ से 3/4 माइनस 3/16, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, यानी 16 इसको लसन लेंगे तो 64, यानी से इसका लसन लेंगे तो 9 16। अब इसका हवा फिर से हवा निकालने के लिए हवा निकालना कितना हो जाएगा 9 × 16 इंटू 1/4, तो यहाँ से 9/64 हो जाएगा। इसी प्रकार मेरा क्या फिर से बनेगा इसी प्रकार, तो यहाँ से लिखेंगे संख्याओं का सूची, संख्याओं की सूची क्या क्या बनेगा, संख्याओं की सूची 1 3/4 9/16 एंड 27/64, ये मेरा संख्या की सूची बनेगा। तो सर्वांतर निकालेंगे, यहाँ से सर्वांतर क्या होता है, सर्वांतर बराबर क्या हो जाएगा D बराबर इसको A1 A2 A3 A4 मान लेते हैं, तो यहाँ से A2 माइनस A1 करेंगे तो D बराबर A2 कितना है 3/4 माइनस 1 D बाई, यानी यहाँ से लसन लेंगे तो 4 3 माइनस 1 3 माइनस 4 यानी माइनस 1/4, तो D कितना बन रहा है, एक तो माइनस एक D/4। एक और चेक कर लेने, ये D1 है, तो D2 के लिए क्या करेंगे, D2 के लिए हम करेंगे A3 माइनस A4, तो D2 A3 हम यहाँ से A3 कितना है 9/16 और A2 कितना है 3/4,
3/4, तो इसका घटाएंगे तो -3/16 बचेगा। तो यहाँ से लिखेंगे क्योंकि सर्वांतर D1 एग्जिस्ट नॉट D2, दोनों समान सर्वांतर समान नहीं आ रहा है, तो यहाँ से हम लिखेंगे अतः दिए गए संख्याओं की सूची एपी नहीं है। एपी नहीं है क्योंकि संख्याओं की सूची समान नहीं है तथा सर्वांतर समान नहीं है। डी समान नहीं है, तो दिस इज आंसर। ये नंबर 3 बोल रहा है। पहला का तीसरा प्रश्न है, बोल रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने के आई लागत के, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है। 150 रुपया है, तो प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत में 50 रुपया बढ़ जाती है। तो इसको मतलब ये एक कोई कुआं है, मान ले कोई एक ये कुआं मान लेते हैं। ये प्रश्न में बोल रहा है एक कुआं है। अब बोल रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं के खोदने की लागत, खुदाई की लागत से 150 रुपया है। मान लो एक 50 मीटर है, मतलब 1 मीटर खोदता है तो 150 होता है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो मान लो 2 मीटर खोदता है तो 50 प्लस 150 प्लस यानी 200 हो जाता है। 3 मीटर खोदता है तो 200 प्लस 50 यानी 250 हो जाता है। 4 मीटर खोदता है तो 250 प्लस 50 और बढ़ जाता है तो 300 हो जाता है। तो मतलब हर मीटर पे खोदता है तो 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो इसमें बताना है कि ये दिए गए संख्या एपी में है या नहीं है। तो यहाँ से आइए हम लिख लेंगे हल में लिखेंगे कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है। प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना बोल रहा था प्रश्न में, 150 रुपए बोल रहा था, तो 150 रुपए है। तथा तो दूसरे मीटर खुदाई की लागत के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे मीटर खुदाई की लागत हो जाएगा 50, बढ़ती जाती है, तो दूसरे मीटर खुदाई की लागत कितना हो जाएगा 150 प्लस 50 यानी 200 हो जाता है। और तीसरे के लिए क्या हो जाएगा और 50 रुपए बढ़ जाएगा तीसरे मीटर खुदाई के लिए, यानी 200 प्लस 50 यानी 250 हो जाता है। 250 हो जाता है। और चौथे मीटर खुदाई की लागत बराबर 250 और 50 बढ़ता चला जाता है, तो 50 यानी 300 हो जाता है। 300 हो जाता है, तो यहां से लिखेंगे संख्याओं की सूची कितना बना मेरा, संख्याओं की सूची क्या बना, संख्याओं का सूची 150, 200, 250, 300 -1। तो यहां से हम लिखेंगे सर्वांतर, ये दोनों, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। यदि ये दोनों को घटाने पे सर्वांतर समान आता है तो मेरा दिया गया संख्या की सूची AP में है। तो यहां से लिखेंगे सर्वांतर बराबर D बराबर क्या आता है, A2 माइनस A1, D1 मान लेते A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 200 है, माइनस 150 यानी D1 बराबर कितना होता है, घटाने पे 50 आता है। इसी प्रकार D2 निकालते हैं तो A3 माइनस A2, A3 कितना है 250 है और A2 कितना है 200 है। तो यहाँ से D2 बराबर कितना आ जाएगा, फिर घटाने पे 50 आता है। तो यहाँ से मेरा आ रहा है D1 इक्वल टू D2 दोनों समान है। तो यहाँ से लिखेंगे अतः
अतः दिया गया संख्याओं की सूची एपी है क्योंकि सर्वांतर समान है। तो ये मेरा आंसर हुआ। इसी प्रकार आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 का। बोल रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष की मिश्र धन जबकि 10,000 है, 10,000 की राशि से 8% वार्षिक दर के से चक्रवृद्धि पर जमा की जाती है। तो यहाँ से सबसे पहले बोल रहा है कि मूलधन कितना दिया है, हल में लिख लेंगे। यहाँ पे हल में मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है 10,000। तो मिश्र ब्याज मेरा कितना हो जाएगा, ब्याज बराबर कितना होता है, मूल धन इंटू समय इंटू दर बटे 100। तो यहां से ब्याज बराबर हो जाएगा, मूलधन कितना दिया है मेरा 10,000 दिया है, 10,000 और समय यानी T1 बराबर हम 1 वर्ष पहले मान लेते हैं, तो इंटू 1 और दर कितना दिया है 8%, 8% इंटू 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। तो यहाँ से कितना आ गया 800 रुपए मेरा ब्याज हो गया। तो यहाँ से मिश्र धन बराबर लिख देंगे। यहाँ से मैं लिख सकते हैं कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्र मूलधन कितना है 10,000, 10,000 ब्याज कितना निकाले हैं 800। तो यहां से मेरा हो जाएगा 10,800। इसी प्रकार में फिर समय T2 के लिए 2 वर्ष के लिए निकालेंगे। तो यहां से लिखेंगे कि ब्याज बराबर मेरा क्या हो जाएगा, यानी मूलधन 10 है और T2 समय के लिए यानी 2 वर्ष के लिए निकालेंगे, 2 इंटू 8% इंटू 100, 2 0 कट गया। यहाँ से इसको ब्याज कितना आ जाएगा, फिर ब्याज बराबर हो जाएगा 864 रुपए, 864 रुपए ये मेरा आ गया। तो इसका मिश्र धन क्या हो जाएगा, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो इसमें मूलधन मेरा 10,000 है, 10,000 है प्लस 864। तो यहां से आ जाएगा मेरा 10,800, 10,800 864। तो यहां से लिखेंगे कि संख्याओं की सूची क्या क्या बना। तो यहां से लिखेंगे संख्याओं की सूची, संख्याओं का सूची मेरा बन गया। एक तो बना 10,000, एक बना 10,800, एक बना मेरा 10,864 रुपया, दैट इज 101। तो यहां से सर्वांतर हम निकाल लेंगे, सर्वांतर निकालेंगे। तो D1 बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। ये A1 है, A2 है, A3 है। तो A2 मेरा कितना आ जाएगा, A2 कितना है 10,800, A1 कितना है 10,000। तो D1 बराबर हो जाएगा यहां से मेरा 800। अब इसी प्रकार D1 800 हो गया, तो D2 निकालेंगे। तो A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 10,864 रुपया और A2 कितना है 10,800। तो यहां से मैं घटाएंगे तो आएगा मेरा 864 रुपया, 864 रुपया। तो ये D1 बराबर D2 नहीं है, क्योंकि समांतर श्रेणी में सर्वांतर अगर समान रहेगा तभी सर्वांतर श्रेणी कहलाता है। तो यहां से लिखेंगे अतः दिया गया संख्याओं की सूची
एपी नहीं है। इतना मेरा प्रश्नावली 8 अध्याय 5 के प्रश्नावली 9.1 का बोल रहा है, दिए हुई एपी का प्रथम पद के 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। तो यहाँ से मेरा बोल रहा है कि प्रथम 4 पद निकालना है, यानी ए दिया है और सर्वांतर डी दिया है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे, यहाँ से लिख लेंगे पहला के निकालेंगे हल को। पहला क्या है, डी A1 बराबर 10 है और डी बराबर भी 10 है। तो प्रथम पद के लिए निकालेंगे, प्रथम पद के लिए क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ से मैं निकालेंगे ए हो जाएगा 10 हो जाएगा। और द्वितीय पद के लिए क्या होता है, द्वितीय पद के लिए हम क्या करेंगे, A1 प्लस डी होता है, A1 प्लस डी होता है। तो यहाँ से ए 10 है, डी भी 10 है, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 20 आ जाएगा। A2 हो गया, ये A2 हो गया। A3 के लिए क्या करेंगे, तो तीसरे पद के लिए क्या करेंगे, तीसरे पद यानी A3 के लिए हम करेंगे A प्लस 2D होता है। तो A 10 है प्लस 2 इंटू 10 है। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 10 प्लस 20, तो यहाँ से आ जाएगा 30। और चौथे पद के मैंने यानी 4 पद हमको निकालना है। तो चौथे पद के लिए क्या करेंगे, चौथे पद यानी क्या होता है, A4 बराबर A प्लस 3D। तो A4 बराबर यहाँ से हो जाएगा, A4 बराबर हो जाएगा A 10 है, A 10 है 3 इंटू 10। तो A4 बराबर यहाँ से मेरा हो जाएगा, A4 बराबर हो जाएगा कि 40। तो यहाँ से लिखेंगे अतः संख्याओं की सूची 10, 20, 30, 40 है। ये मेरा सूची बना, ये मेरा आंसर हुआ। इसी प्रकार आइए दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा में क्या क्या दिया है भी निकाल लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, a बराबर -2 और d बराबर 0। तो यहाँ से प्रथम हल में लिखेंगे, प्रथम पद के लिए, प्रथम पद के लिए मेरा क्या हो जाएगा, प्रथम पद के लिए हो जाएगा, पद के लिए a होता है। तो a का मान कितना दिया है, -2। और द्वितीय पद के लिए क्या हो जाएगा, द्वितीय पद के लिए मेरा हो जाएगा A2 बराबर A प्लस डी। तो A मेरा कितना दिया है, -2 और D कितना दिया है, 0। तो यहाँ से मेरा A2 बराबर कितना हो जाएगा, -2। इसी प्रकार A3 तीसरे पद के लिए क्या करेंगे, तीसरे पद के लिए फिर वही करेंगे A प्लस 2D। तो A -2 दिया है प्लस 2 इंटू 0। तो यहाँ से A3 बराबर कितना हो जाएगा, -2। इसी प्रकार A4 के लिए करेंगे, इसी प्रकार A4 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 3D। तो A प्लस 3D हो जाएगा। तो A4 बराबर हो जाएगा -2 प्लस 3 इंटू 0। तो A4 बराबर हो जाएगा -2। तो मेरा सूची क्या बना, यहाँ से सूची बना, सूची क्या क्या बना, -2 डैश -2 डैश -2 -2 डैश डैश so on। तो ये मेरा आंसर हो गया। इसी प्रकार आइए नेक्स्ट प्रश्न मेरा तीसरा क्या बोल रहा है, क्या क्या दिया है। तीसरा में दिया है कि a बराबर दिया है 4 और d बराबर दिया है -3। तो यहाँ से लिखेंगे प्रथम पद के लिए, प्रथम पद के लिए लिखेंगे a बराबर a होता है। तो a कितना दिया है, 4। तो ये हो गया प्रथम पद। और द्वितीय पद के लिए क्या करेंगे, द्वितीय पद यानी A2 बराबर क्या होता है, A प्लस डी। तो A प्लस डी के लिए हम यहाँ से लिखेंगे A कितना है, 4 है प्लस -3 यानी A -3 यानी A2 बराबर कितना आया, 1। तो A2 बराबर मेरा 1 आया। इसी प्रकार तीसरे पद के लिए क्या करेंगे, तीसरे पद
तो A3 बराबर क्या होगा, A प्लस 2D। तो A प्लस 2D यानी A3 बराबर A कितना दिया है 4, 2 माइनस 3 का गुणा करेंगे तो 4 3 दूना 6 माइनस 6 यानी A3 बराबर कितना आ जाएगा -2। ये -2 A3 आ गया, A3 आ गया। अब A3 आ गया, A3 आ गया तो यहां से हम लिखेंगे। अब A4 के लिए चौथे पद के लिए मैं यहां से क्या करेंगे, चौथे पद के लिए A4 बराबर करता है A प्लस 3D। तो A4 A कितना दिया है 4 दिया है प्लस 3 माइनस D कितना दिया है -3। तो यहां से आ जाएगा मेरा A4 बराबर 3 दूना 6 4 प्लस -9। तो यहां से आ जाएगा A4 बराबर -5। तो यहां से मेरा संख्या की सूची क्या बनेगा, यहां से संख्या का सूची बनेगा दोस्तों, संख्याओं की सूची क्या बना, 4 1 -2 एंड -5। ये मेरा आंसर हो गया। इसी प्रकार मेरा चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है, A बराबर -1 एन। तो इसका आप लोग कमेंट में करके आंसर बताएं। इसका चौथा क्या आप लोग कमेंट में हल कीजिए। इसी प्रकार है 1 - 1/2। तो आपको लोग इसका कमेंट में आंसर जरूर बताने की कोशिश करें। आपको 3 प्रश्न बता दिए, इसी तरह आप लोग इसको कमेंट में जरूर बताएं।